बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। ये मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ अकेडमी में माशाल्लाह। ये आया था मेरे पास, मुलाकात हुई इस बच्चे से और मुलाकात होते मेरा ख्याल अभी 24 घंटे नहीं गुजरे। 24 घंटे पहले मुलाकात हुई है। कल ही ये बच्चा आया था मेरे पास यहाँ पे। तो बच्चे ने अप्लाई किया हुआ था सोल्जर के लिए और इसको मैंने मोटिवेट भी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये टेस्ट पास कर गया है सोल्जर का, क्योंकि मैट्रिक बेस पे इस बच्चे ने अप्लाई किया था। अब इंशाल्लाह कमीशन के लिए इस बच्चे को मैंने कहा कि आपने अप्लाई करना है, आगे जाना है, अफसर बनना है इंशाल्लाह ताला। तो थोड़ा सा ये बच्चा अपना एक्सपीरियंस भी बताएगा कि इसका क्या एक्सपीरियंस है। बेसिकली इस बच्चे का तलक हरीपुर से है, हरीपुर से ही आए और रहते पिंडी में है, मोरगा साइड पे। तो पहले तो मुबारक हो बेटा, आपने टेस्ट पास कर लिया। अपना ज़रा शो भी करा दो लेटर पासिंग वाला। ये इसने टेस्ट पास किया है जी। बताएं अपने दोस्तों को कैसे ये टेस्ट पास किए सोल्जर का। सर मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इसके लिए काबिल बनाया है। मेरी मुलाकात आपके साथ 24 घंटे से भी ज़्यादा नहीं हुई, तो आपने मुझे गाइड किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद मैंने टेस्ट पास किया है, तो इसके लिए जब मैंने तैयारी वगैरह मैंने इतनी ख़ास नहीं की, लेकिन मैंने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है। तो इंशाल्लाह मेरे काफ़ी इसमें था कि मेरे जिस्म में काफ़ी फॉल्ट से बीमारी के बावजूद भी मैंने इतना, इस बेचारे को भी हुआ लाकड़ा काकड़ा हुआ है, जो क्या कहते हैं चिकन पॉक्स कहते हैं, वो इसको भी निकले हुए बीमारी के बावजूद 2-3 दिन से। वो भी इसमें मतलब ये आने लगा था टेस्ट से पहले की, लेकिन हिम्मत करके बैठ रहा है कि मैं इंशाल्लाह करूँगा, इसकी हिम्मत है ये। सर आपसे मिलने की ख्वाहिश भी थी, इसके अलावा आपका नंबर भी मैंने काफ़ी मुश्किलों से ढूंढा है, अपने दोस्तों को भी आपके बारे में बताया है। तो सर आपका यूट्यूब के चैनल पे जो वीडियोस आपने अपलोड की हैं या जो लेक्चर अपलोड किए हैं, उससे मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ और आपको ये स्पेशल है कि आपके लिए है कि सर आपने मेरी बहुत मदद की है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो इसके लिए मेरा जो टेस्ट हुआ है उसमें इतने ज़्यादा ना मुश्किल था ना आसान था। तो इसके लिए सबसे पहले कि मेरा मेडिकल हुआ है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद मेरा राइटिंग टेस्ट हुआ है। तो राइटिंग टेस्ट में जो है कि उसमें मेरा सबसे पहले पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ है, फिर वर्बल नॉन वर्बल हुआ है। तो उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट में उन्होंने काफ़ी जुमले वगैरह दिए हुए थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माई फादर पे तो 5 जुमले लिखने थे उस जी। इंग्लिश में हुए हैं, उर्दू का टेस्ट था आपका, तो और क्या था सर? इसमें जो था कि इंग्लिश में वर्बल नॉन वर्बल जो थे वो उर्दू में थे और अच्छा। जो एकेडमिक पोर्शन था वो इंग्लिश में था। उसके अलावा जो इंटेलिजेंस था वो उर्दू और इंग्लिश दोनों पे डिपेंड करता। कितने नंबर का क्वेश्चन था एकेडमिक वाला? सर एकेडमिक वाला 100 नंबर का था। 100 नंबर का था। उसमें मैथ, फिजिक्स और मैट्रिक लेवल की। यस सर, मैट्रिक लेवल की ना। तो उसका 100 नंबर था। तो एमसीक्यूज थे या सब्जेक्टिव लिखना था? एमसीक्यूज थे। और कुछ लिखने का भी था ऐसे वगैरह या नहीं? नो सर, ऐसे वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा जी। तो उर्दू में था सारा? यस सर, उर्दू में। सारा उर्दू में था। और मैथ और इंग्लिश का इंग्लिश। कितने कैंडिडेट्स थे सेंटर पे तकरीबन? सर तकरीबन ये भर्ती के दौरान जो हमारा टेस्ट हुआ उसमें तो तकरीबन 500 से अबव ही थे। 500 से अबव थे? यस सर। और फाइनल कितने हुई हैं बस? सर फाइनल तकरीबन 300 तक। 300 तक? 300 तक। और फिर अभी मेडिकल और इंटरव्यू अभी उसमें कितने हुई हैं फाइनल? सर इंटरव्यू में मेडिकल में काफ़ी लड़कों को उन्होंने निकाल भी दिया है, अनफिट होंगे ना, अनफिट हो गए हैं। तो उसके लिए जो सिलेक्ट हुए हैं आज जिनका मेडिकल पास हुआ है वो तकरीबन 300 अबव है। अच्छा यस ठीक है। चलें इंशाल्लाह आपने आगे कमीशन की तैयारी करनी है इंशाल्लाह सर। ठीक है। आपको जिस तरह मैंने बताया गाइडलाइन दी है ना, नोट्स वगैरह भी ले जाना ट्रेनिंग, अगर आप इंशाल्लाह सेलेक्ट होकर जाते हैं EME सेंटर तो साथ नोट्स वगैरह पढ़ते रहना इंशाल्लाह, और साथ आपने FA करना है अच्छे मार्क्स के साथ इंशाल्लाह। FA चाहे प्राइवेट कर लें चाहे रेगुलर कर लें, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपके 80% नंबर हों, A+ में हों। मस्ट A+ लेना है आपने, अदरवाइज़ तो सोल्जर के लिए 50% मार्क्स वाला भी एलिजिबल है, लेकिन मेहनत करें ताकि आप अच्छे नंबरों से FSC या FA करें ठीक है। FSC करें तो और अच्छा होगा, नहीं तो मजबूरी है तो फिर आप FA कर लेंगे अगर आपको छुट्टी वगैरह नहीं मिलती। तो बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, क्या मैसेज है आपका? बच्चों के लिए भी यही मैसेज है कि वो भी आपसे आगे मुलाकात करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्यूचर के लिए जो सोच रहे हैं कि हमने अपना फ्यूचर बनाना है, तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि आपसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह बहुत सी गाइडलाइंस भी आपसे मिलेंगी। तो आपके अलावा भी काफ़ी आपकी अकेडमी से तो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं
और मैं वो बच्चा हूँ जो 24 घंटे के बाद भी, तकरीबन 24 घंटे आपसे मेरी मुलाकात हुई है, तो उसके दौरान मेरा मेडिकल क्लियर हो गया है। तो इंशाल्लाह मेरा जो फाइनल जो बच्चे थे 5 बच्चे थे। यस सर, 5 बच्चे फाइनल हुए हैं। फाइनल 5 बजे 5 बच्चे हुए हैं। Yes, तो बड़ी बात है माशाल्लाह। ये भी अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेहनत करनी है भाई, मेहनत का आप दर्स भी दें इंशाल्लाह। और मेहनत का जज्बा आपके अंदर है माशाल्लाह। सुबह कितने बजे गए थे? सर तकरीबन 7 बजे। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 6 6 हो गए। खाना खाया है? खाना नहीं नहीं खाया? नहीं खाया। चलो अभी फ्रेश होकर खाना खाओ सबसे पहले। Yes, खाना शाना खाएं, ठीक है, उसके बाद फिर घर जाएंगे क्योंकि घर भी अब बहुत दूर है। Yes, अबू को बताया कि नहीं? नहीं अबू को नहीं बताया। अभी क्योंकि आपका मोबाइल मेरे पास था। Yes, sir. इसका मोबाइल मैंने सुबह ले लिया था। मैंने कहा जब वैसे वो करेंगे तो इधर मेरे पास था इसका मोबाइल। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। सर आपको बहुत शुक्रिया। बस शुक्रिया ये कि मेहनत करें, बस ये हमें खुशी होती है। इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, अल्लाह ताला का नफल पढ़ने हैं शुक्राने के कि अल्लाह ने कामयाब किया आपको। सारी तारीफ अल्लाह की ज़ात की है।